तो दोस्तों मार्केट में आज गिरावट की एक उम्मीद थी और वो उम्मीद हमें स्टार्टिंग में भी दिखाई दी। अगर हम आज के लो की बात करें जो कि निफ्टी का सपोर्ट था 17,340, उसके ऊपर ही यहाँ पे इसने अपना एक लो बनाया था 17,345 और वहाँ से हमें एक बार फिर से बुल रन देखने को मिला है। और मार्केट में जो ये तेज़ी हमें देखने को मिली है वो यहाँ पे क्लियरली एफआईआईज़ की बाइंग की वजह से देखने को मिली। अगर आप पिछले 30 दिनों का डाटा देखें 94,000 करोड़ की यहाँ पे एफआईआईज़ ने बाइंग की है। अगर आप यहाँ पे पिछले 2 वीक का डाटा देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको 54,000 करोड़ की बाइंग एफआईआईज़ के द्वारा देखने को मिलेगी। इनफैक्ट लास्ट 1 वीक की बात करें तो 26,000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिली। 1 या 2 दिन को अगर हम हटा दिए दें, शायद कल के दिन हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी। अदरवाइज़ यहाँ पे लगातार हमें कंटिन्यूसली हर एक दिन एफआईआईज़ की तरफ से बाइंग देखने को मिली। और दोस्तों ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड, और ट्रेंड जो है एक दिन में नहीं बनता है, कई दिनों का डाटा ही बताता है कि ट्रेंड अब बन चुका है। एफआईआईज़ वापस आ चुके हैं और बुल्स वापस से आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। अब अगर हम निफ्टी का पैटर्न वीकली चार्ट में देखें तो आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पे निफ्टी ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया और ये एक हमारा एक सपोर्टिंग लाइन ट्रेंड है और यहाँ से निफ्टी ने 1, 2 और ये तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। वापस यहाँ पे एक हमें चैनल का जो है तो ब्रेकआउट देखने को मिला, 2 कैंडल देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से जैसे ही ब्रेकआउट जो होता है वो एक बार रिटेस्ट होता है और यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए जैसे ही निफ्टी आया, आप देखेंगे अगेन यहाँ पे जो है तो पुल बैक हमें देखने को मिला है, जो कि क्लियर कट बता रहा है कि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है और बुल्स ने यहाँ पे इस सपोर्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया है। दोस्तों मार्केट में 2 फेज़ होते हैं, 2 नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 3 फेज़ होते हैं। एक होता है बियर फेज़, एक होता है बुल फेज़ और एक होता है कंसोलिडेशन वाला फेज़। दोस्तों बियर फेज़ जो होता है तो वहाँ राइज ऑन सेल की स्ट्रेटजी होती है, बुल फेज़ जो होता है वहाँ बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होती है और कंसोलिडेशन का जो फेज़ होता है वहाँ बाई ऑन सपोर्ट की स्ट्रेटजी होती है। तो दोस्तों ये जो फेज़ अभी हमें देखने को मिल रहा है ये वापस से जो है तो एक बुल फेज़ में आज का एक जो कन्फर्मेशन था, जिस तरीके से बुल्स ने डिफेंड किया है, डेफिनेटली ये एक यही क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि हम अभी भी बुल फेज़ में हैं। दूसरे अगर रीज़न की बात करें तो और कोई रीज़न नहीं है जो मार्केट को यहाँ इतना नीचे ड्रैग कर दे। यहाँ जब मार्केट गया था उसके कई रीज़न थे। राइजिंग इन्फ्लेशन, आरबीआई का, जहाँ पे मैंने आज रिसेंटली ही अपने टेलीग्राम चैनल में भी उस चीज़ को डिस्कस किया है, जहाँ पे आरबीआई का स्टेटमेंट आया था कि इन्फ्लेशन अपना पीक बना चुका है। यूएस का भी हमने डाटा देखा जहाँ इन्फ्लेशन में पीक हो चुका है। रशिया यूक्रेन की बात करें तो वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है। तो मार्केट जो है तो ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ चुका है और अब काफ़ी आगे आ चुका है। इसके अलावा अगर हम अपने निफ्टी के Q1 अर्निंग्स की बात करें तो नंबर्स काफ़ी बेहतरीन थे। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन जो ये बुल फेज़ है ये हमें निफ्टी आईटी के इंडेक्स में नहीं देखने को मिला है। आप देखेंगे निफ्टी आईटी का जो पीक बना था वो लगभग 39,500 के आसपास बना था, वहाँ से लो बना 26,000 के आसपास और फिलहाल निफ्टी आईटी जो है 28,000 के इंडेक्स जो है तो 28,000 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन पूरे आईटी इंडेक्स का माहौल तब खराब हुआ जब यहाँ पे ये न्यूज़ फ्लैश हुई कि इन्फोसिस स्लैशेस एम्प्लॉयज़ एवरेज वेरिएबल पे बाई 70%। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 70% जो है वेरिएबल पे को स्लैश कर दिया गया है इन्फोसिस के द्वारा। लेकिन ये न्यूज़ सिर्फ इन्फोसिस के लिए ही ख़राब होती, लेकिन इसके पहले भी और कई न्यूज़ आ चुकी थी। ऑल्दो टीसीएस ने यहाँ पे 100% वेरिएबल पे तो दिया है, लेकिन वो भी 1 मंथ का उसने डिले कर दिया था। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आया था कि आखिर 1 मंथ का डिले क्यों हुआ। नो डाउट वहाँ पे एक फाइनेंशियल की कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, ऑल्दो कंपनी काफ़ी ज़्यादा कैश रिच है, लेकिन जहाँ मार्जिन्स को बचाने की बात आ जाती है तो वहाँ पे कंपनियाँ जो हैं तो ऐसी छोटी मोटी जो है कॉस्ट कटिंग की प्लानिंग ज़रूर करते हैं। और फिर सिर्फ टीसीएस और इन्फोसिस ही नहीं, यहाँ पे विप्रो की भी न्यूज़ आई थी। आप देख सकते हैं उन्होंने सी बैंड एंड एबव जो मैनेजर्स हैं उनको तो वेरिएबल पे देने से ही यहाँ पे इस कंपनी ने मना कर दिया। तो तो यहाँ पे जिस तरीके से लीडर्स जो हैं अपने रंग दिखा रहे हैं उससे क्लियर कट यही इंडिकेशन हो रहा है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री में मार्जिन का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि आज पूरा का पूरा आईटी इंडस्ट्री हमें डाउनफॉल करता हुआ देखने को मिला है। पिछले 1 साल की अगर हम डाटा की बात करें, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, यहाँ पे किसी भी कंपनी ने पिछले 1 साल में कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिए हैं। अगर लास्ट ईयर किसी ने अगस्त में ये स्टॉक परचेज़ किए होते तो अभी वो फ़िलहाल लॉस में होता।
लेकिन अगर यहाँ पे हम 5 साल का डाटा देखें तो आप देखेंगे 5 साल में हेल्दी रिटर्न्स यहाँ पे तीनों ही कंपनी ने बना के दिए हैं। टीसीएस ने 172%, इन्फोसिस ने 257% और एचसीएल टेक ने 120% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। दोस्तों सारी कंपनियां जो है वो मार्केट में लिस्टेड हैं और जब भी इनके क्वार्टरली स्टेटमेंट आते हैं टॉप लाइन में ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन अगर ये प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, मार्जिन्स को जो है तो बचा नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट पर सवाल खड़े होते हैं और यही रीज़न होता है कि मैनेजमेंट फिर वहाँ कुछ इस तरीके से कॉस्ट कटिंग की प्लानिंग करता है। और यही रीज़न है कि जब ये न्यूज़ फ्लोट हुई तो टीसीएस टू टेक महिंद्रा, जेपी मॉर्गन ने सारे के सारे यहाँ पे जो रेटिंग्स थे उनको उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। एज़ पर द जेपी मॉर्गन यहाँ पे अगर उनके टॉप पिक की बात किया जाए तो लार्ज कैप में यहाँ पे इन्फोसिस जो है वो इनकी टॉप पिक है, उसके बाद टेक महिंद्रा, देन टीसीएस, देन विप्रो, देन एचसीएल। और यहाँ पे अगर हम मिड कैप की बात करें तो एम्फेसिस, एल&टी, इन्फोटेक इनके मिड कैप में चॉइस हैं। और अगर यहाँ पे ER&D अगर सेगमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे इनका जो प्रिफर्ड पिक है वो परसिस्टेंस, देन LTTS और फिर टाटा एलेक्सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुरानी रेटिंग थी काफ़ी सारे ओवरवेट जो थे वो न्यूट्रल हो गए। यहाँ पे इन्फोसिस को इन्होंने न्यूट्रल कर दिया, इसीलिए आज इन्फोसिस में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। एचसीएल टेक अभी भी अंडर वेट है। बात करें एम्फेसिस और यहाँ पे परसिस्टेंट की तो उसको भी ओवर वेट से न्यूट्रल की रेटिंग दे दी गई है। टेक महिंद्रा को भी ओवर वेट से यहाँ पे न्यूट्रल कर दिया गया है। अगर यहाँ पे इनके टारगेट प्राइस की बात करें तो आप स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। इन्फोसिस 1720 है, टीसीएस 3730 है और रेस्ट ऑफ द टारगेट प्राइस यहाँ पे लिस्टेड है। ये चार्ट मेरा दिखाने का मेन पर्पज़ यही था कि मेरा मेन जो मोटो है यहाँ पे वो यही है कि जो अच्छी कंपनियाँ हैं और फियर जोन में जब आती हैं तो वही अपॉर्चुनिटी होती है उसको ग्रैब करने का। शॉर्ट टर्म के लिए ये आपको थोड़ा सा पेन दे सकती हैं, कंसोलिडेशन देंगी, लेकिन जब यहाँ पे आपको बुल रन देखने को मिलेगा तो ये सारा का सारा जो कंसोलिडेशन का कसर है वो सब यहाँ पे आपको निकलता हुआ देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ऐसे देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स है। ब्लू चिप स्टॉक्स की बात करें, कितना गया था हिंदुस्तान यूनिलीवर, 2000 के रेट पे गया था। बजाज फाइनेंस की बात करें कितना गया था, 5400 के आसपास गया था। HUL का रेट अभी कितना चल रहा है, 2600 के ऊपर चल रहा है। बजाज फाइनेंस की बात करें 7000 चल रहा है। तो ब्लू चिप स्टॉक जो कि कंपनियां कैश रिच हैं, एक अच्छा यहाँ पे टॉप लाइन में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑल दो मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ द एट्रिशन, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लीडर है और वो भी उस इंडस्ट्री की जिस इंडस्ट्री में आगे आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, तो डेफिनेटली उनको फियर जोन में उठाते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंपनियाँ जो कम्प्लीटली डेट पर डिपेंडेंट हैं, जो कम्प्लीटली पॉलिटिकल स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, मुझे लगता है उन कंपनियों से थोड़ी दूरी अगर बना के रखें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम इन कंपनीज़ का पी देखें, आप देखिए पी जो है तो 430 का यहाँ पे आपको पी देखने को मिलेगा। PEG रेशियो की बात करें 2 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है, 18 का यहाँ पे चल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी के पास रिजर्व देखिए कितना है और डेट देखिए कितना है। और यही न्यूज़ जो है आज मार्केट में भी फ्लोट हो रही है। क्रेडिट साइट्स की यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है और उसके बाद यहाँ पे अडानी पावर में जो है तो हमें लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। उसके अलावा जितने भी स्टॉक्स थे वो सभी हमें रेड में ही देखने को मिले। बाद में 2 स्टॉक जो हैं वो रिकवर कर गए, अडानी टोटल और अडानी ट्रांसमिशन। इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे इनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा डेट ले रखी है और उस पर वो ओवर एक्सपेंशन कर रही है, वो भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अलग अलग सेगमेंट में डाइवर्सिफाई भी करने की कोशिश कर रही है, जो कि यहाँ पे इस कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। ऑल दो कंपनी डेट ले रही है उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी कंपनी देखें डेट लेती है उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आप डेट ले रहे हैं तो आपको कैश फ्लो भी उस हिसाब से जनरेट करना चाहिए। और इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि कंपनी डेट तो बहुत लेके रखी है लेकिन कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही है। बात करें अडानी ट्रांसमिशन की, कैश फ्लो कितना है पिछले 5 साल में, आप देखेंगे 5000 करोड़ रुपए का। मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो देखिए 34 का। सिर्फ यही नहीं, अगर यहाँ पे हम अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें, पी देखिए 769, ऐसा लग रहा है जैसे सोना कहीं से निकाल रही हो ये कंपनी। और कैश फ्लो की बात करें तो बात ही करना बेकार है। अगेन एक और दिग्गज जो कि
हो सकता है निफ्टी 50 का एक पार्ट भी बन जाए। स्टॉक का पी देखिए 356, ये भी कहीं से सोना निकाल रहा होगा। कैश फ्लो देखिए कंपनी के पास कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर मैं डेट की बात करूँ, डेट आप देखिए 41,000 करोड़ का है। कंपनी के पास रिजर्व जो है वो सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए का है, और कंपनी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर भी ट्रेड करती रहती है। ऐसी कंपनियों से कहीं ज़्यादा बेटर मैं मानता हूं कि अगर आप आईटीसी में लगा दें। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, टेंशन फ्री कंपनी है, डिविडेंड यील्ड बेहतरीन है कंपनी का, और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी तो है ही इनॉर्मस। जब कभी होगी पता नहीं कब होगी, लेकिन होगी, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देगी। ऑल्दो अभी पास्ट टाइम में इस कंपनी ने भी बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं आईटीसी ने, लेकिन अगर वो स्टॉक 200 पे भी रह जाता तो भी मैं उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर समझता, अदर देन यहाँ पे अडानी ग्रुप के जो भी स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।